राधे राधे भक्तों। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये गोबर की पूजा क्यों होती है। आज गोवर्धन के नाम से पूजा ये क्यों होती है। एक बार एक संत थे, वो बहुत तपस्वी संत थे और वो प्रतिदिन एक घर मांगते थे। जो उनको वहाँ मिल जाता था वो अपना उनके कमंडल में, और वो अपना खा लेते थे उसी को। एक दिन क्या हुआ कि राजा के यहाँ पहुंच गए, और जब राजा के यहाँ पहुंच गए तो राजा ने क्या किया कि उनको गोबर उनके कमंडल में डाल दिया, कोई अन्न नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि आशीर्वाद उन्होंने दिया कि तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना हो। तो बस चले गए। उस दिन संत ने कुछ खाया नहीं और गोबर जाके एक जंगल में डाल दिया। और जब जंगल में डाल दिया तो संत तो बहुत तपस्वी थे। तो जब संत बहुत तपस्वी थे तो वो जो कह देते थे वही होता था। तो वो दिन दूना रात उनका चौगुना होने लगा, पहाड़ की तरह बढ़ने लगा वो गोबर। और जब पहाड़ की तरह बढ़ने लगा, इधर राजा का खजाना क्या हुआ कि कम होता चला जा रहा था। अब राजा बड़े चिंतित हुए, बोले कहने लगे कि पता नहीं क्यों हमारे राज्य में सब पूरा खजाना खाली हुआ जा रहा, अब हम करें तो क्या करें। तो कुछ सैनिक उनमें बताया कि जो वो संत थे तो वो बहुत तपस्वी थे और तुमने उनको उनके कमंडल में गोबर डाल दिया है, इसीलिए तुम्हारा खजाना खाली हो रहा है। फिर इसके बाद में उन्होंने राजा ने कहा कि चलो हम उन तपस्वी को देखें हैं कहाँ। खैर अपना घोड़ा लिया राजा ने और जंगल में जाके देखा तो इतना बड़ा गोबर का पहाड़ हो गया, इतना बड़ा गोबर का पहाड़, बहुत बड़ा गोबर का पहाड़ हो गया। तब उन्होंने देखा कि ये इतने जंगल में इतना बड़ा पहाड़ गोबर का कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तब उन्होंने संत की कुटिया देखी, बोले हमें लगता है यही संत हैं। गए तो वो संत तपस्या में लीन थे। तो राजा ने जाके वहां उनको प्रणाम किया। खैर संत ने आंखें खोली तो उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद में राजा ने कहा कि गुरुदेव आप मेरे यहाँ गए थे तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो हमने आपको गोबर दे दिया है, तो हमारा खजाना बिल्कुल खाली हो गया है, अब इसका कोई उपाय बताओ। तो संत ने कहा कि बेटा हमने तो जो किया है, हम हमारे कमंडल में जो डाल देता है वो उसका दिन दूना रात चौगुना हो जाता है। और आपने गोबर दिया तो आपका गोबर दिन दूना रात चौगुना पहाड़ की तरह हो गया है। तो बोले आप क्या करें। तो उन्होंने कहा, संत ने कहा कि ऐसा करो कि गोबर की 7 परिक्रमा करो, उस पहाड़ की गोबर के पहाड़ की 7 परिक्रमा करो, तुम्हारा धन रुक जाएगा, फिर कम नहीं होगा। तो फिर राजा ने जाके 7 परिक्रमा करी गोबर की, और फिर इसके बाद में उनका धन रुकने लगा और उन्होंने संत से क्षमा मांगी। और भक्तों, इसीलिए संतों की वाणी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और बहुत ध्यान देके दान देना चाहिए। और सबको आज गोबर की परिक्रमा लगाना चाहिए ताकि सबका धन दिन दूना रात चौगुना पहाड़ की तरह हो। यही गोबर का पहाड़ गोवर्धन के रूप में हो गया। बोलो राधे राधे।